हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। इस वीडियो में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे 23 सितंबर के लिए। कल ट्यूसडे भी है तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे भी है। आज निफ्टी ने अराउंड 120 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज किया है। रीज़न ऑलमोस्ट अब सब हम जानते हैं। H1B वीज़ा का जो इशू है, जिसमें H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी गई थी, उसके चलते हुए हमारा आईटी सेक्टर है वो कंप्लीटली प्रेशर में रहा आज, और उसके चलते हुए निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोज किया। और जब अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो मॉर्निंग में निफ्टी ने क्या किया था, -88 पॉइंट के साथ में दिन की शुरुआत करी थी। उसके बाद में एक रिकवरी रहा 320 पॉइंट्स के आसपास, वापस एक छोटा सा फॉल लिया। ये चीज़ हमने टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था कि देखिए इंट्राडे जो हमारा सपोर्ट है वो 25-280 के आसपास है, उसी के आसपास उसने सपोर्ट लिया और वापस भागा। फिर वहीं पे रेसिस्टेंस उसने 320 के आसपास फेस किया। जब हम मॉर्निंग में लाइव थे तो इस पॉइंट के आसपास हमें पता चल गया था, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा था, लगातार कॉल राइटर एक्टिव होते जा रहे थे। जो अपर लेवल थे उस पर लगातार जो हमारे कॉल राइटर एक्टिव होते जा रहे थे, और ये इंडिकेशन था दैट बाइंग नहीं आएगी, सेल ऑन राइज की तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ से एक अच्छा सा फॉल आया। हालांकि हमने टेलीग्राम पर यही डिस्कस किया था कि यहाँ पर अपना अगर आपने कोई कॉल बाय किया है बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी तो एग्जिट कर लीजिएगा, और 280 के ब्रेक होने के बाद में आप अपना इंट्राडे पुट बाय भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 100 पॉइंट से ज़्यादा का हमें फॉल भी देखने को मिला, और हमने राइट टाइम पे एग्जिट पे किया। तो उस टेलीग्राम का लिंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर सब चीज़, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम लाइव मार्केट में आपको ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम यार अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा, माइट बी यूजफुल फॉर यू। तो चलिए वापस आते हैं। देखिए अब क्या हो गया है, अब अगर आपको मैं यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर शो करूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी डे है, उस पर देखिएगा 25-200 को फोकस कीजिएगा। 1 करोड़ 1.1 करोड़ का रेसिस्टेंस है। लगातार अगर आप देखिएगा शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। 1.1 करोड़ 1.36 करोड़ का हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, विच मीन्स ये जो लॉन्ग बिल्डअप है तभी बनता है जब मार्केट में थोड़ा सा आई वुड से सेलिंग प्रेशर रहता है, बिकॉज ये पुट बायर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप मान के सकते हैं कि ये जो हमारे पास 25-200 का जो लेवल है, ये एक डिसिसिव लेवल रहने वाला है। क्लोजिंग बहुत क्लोज है, 25-202 की क्लोजिंग है। अगर आप पीसीआर की बात करेंगे तो लगभग ये आई वुड से कॉल बायर के फेवर में है। और मैं भी चेक भी कर रहा था कि हमारे पास जो कॉल राइटर्स हैं वो लगभग हमारे पास में 24 करोड़ की कॉल राइटिंग हो रखी है, और 13.92 करोड़ की हमारे पास में ये पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये तो साफ साफ बता रहा है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा कल नेगेटिव में चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसी पॉइंट का मतलब 25-200 का आपको ब्रेक होने देना पड़ेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और थोड़ी देर, कल वाला वीडियो याद है, थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है तभी आपको पुट बाय करना है। चलिए वापस चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। और देखिए ये हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि पहले कहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट नज़र आया था। तो ये लगभग आपको मिलेगा समवे क्लोज टू, ये अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल तो आपके पास में आ ही गया है। ये देखिएगा यहाँ पर, लुक एट दिस वन, ये 25 अगस्त के आसपास का है। यहाँ पर उसको रेसिस्टेंस मिला था, ये अब उसका सपोर्ट आ गया है, और ये निकल के आ रहा है 25,150 का। याद रखिएगा प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि जो भी पुराने लेवल्स हैं और वहाँ पर अगर कोई भी इंडेक्स हुआ है, स्टॉक हुआ, अगर उसको वहाँ पर रेसिस्टेंस मिला है या सपोर्ट मिला है, और आज अगर उसी के आसपास हमारा प्राइस है, तो वो जो लेवल है, जो पास वाला लेवल, वो आज भी वैलिड रहेगा। तो ये हमारा ये चलेगा 25,180 तक, विच मीन्स इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपका सेल बनेगा या पुट बाय बनेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे भी हमने कल भी डिस्कस किया था, पुट अनवाइंड होने चाहिए, अनवाइंड। और अभी आपने नोटिस किया, या उसको जो शॉर्ट्स बने हैं पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, ये पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए।
आईवी थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया विक्स थोड़ा सा राइज करेगा इस कंडीशन में तो ये और सपोर्ट करेगा। और अगर साथ में आईवी थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ना चाहिए लेकिन गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आईवी अगर गिरा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। तो आईवी फ्लैट भी रहेगा, विक्स बढ़ेगा तो भी चलेगा, और अगर आईवी थोड़ा सा बढ़ता है तो भी अच्छा रहेगा। कल की आपकी एक्सपायरी अवॉइड कीजिएगा। कल की एक्सपायरी तभी आपको लेनी चाहे तो आप कल 920 स्ट्रेटजी से भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। 920 स्ट्रेटजी होती है जहां पर, बिकॉज कल का दिन वैसे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट इनडिसिसिव मोड पे खड़ा हुआ है 25-200 पे। यहाँ पर क्या करेंगे, 920 पे जो भी आपका एटीएम होता है, एटीएम आप उसी का कॉल बाय कीजिएगा और उसी का पुट बाय कीजिएगा। इससे क्या होता है, मार्केट चाहे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुशन मिलेगा, और अगर थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम मिल गया तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत लॉस में आप निकल जाइएगा। 940 ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉलिंग साइड के लिए। चलिए बात करते हैं बाई साइड के लिए। करंट क्लोजिंग आप देख ही रहे हैं 200 का है, और अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि 25,180 का जो लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट है। तो हमारे लिए एक छोटा सा जोन बना के रखेंगे, इसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मान लीजिएगा ऐसा होता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है लेकिन 180 की, मतलब 175, 180, 185 के आसपास होल्ड करके और वहीं से अगर बाउंस बैक करेगा तो 220 के ब्रेक होने के बाद में उसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन करे, विक्स की वैल्यू थोड़ा सा डाउन रहे, उस कंडीशन में आप कॉल बाय कीजिएगा। और ये कहाँ तक जा सकता है, 350 से लेके 400 तक, लेकिन थोड़ा से चांसेस कम नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा पूरा जो पीसीआर है वो इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड द सेल साइड। इन केस ऐसा होता है कि फ्लैट ओपन करे तो इसके ऊपर जाने दीजिएगा 350 और 400 के टारगेट के लिए। और फॉलिंग साइड में अगर वो 180 150 की बात कर रहे थे ना, तो 25,150 को और ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपका 25,000 का रहेगा और 24,950 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। 300 पॉइंट का आपका हैज बनेगा, और ये आप 30 सितंबर का लीजिएगा। कल की एक्सपायरी ओनली फॉर 920। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो करंट क्लोजिंग है वो है 55,284 का। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सपोर्ट हमारे पास 200 से लेके 55,000 का है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस हमारे पास में 55,400 से लेके 55,500 प्लस उसके ऊपर के लेवल पे है। अभी मैं आपको शो करता हूँ, देखिएगा अगर आप यहाँ देखेंगे हमारा जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ये देखिएगा यहाँ पर 55,300 है, इधर चेक कीजिएगा 2.73, इधर 2.70, 200 पे जाइएगा 2.79, इधर 1.83, थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा आपको मिलेगा 1.8393, और ऊपर की तरफ देखेंगे रेसिस्टेंस। तो जो ये लगातार नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस बनता नजर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कंप्लीटली रेंज बाउंड इन बैंक निफ्टी। हमारे पास में बहुत कम स्कोप है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। कभी कभी हमें ये मानना पड़ता है कि आज का दिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ट्रेडेबल नहीं है, तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप कल बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए, बिकॉज कल की जो भी मूवमेंट रहेगी ना वो ब्रेकआउट को लेकर ही होनी चाहिए। अगर कोई ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट का मतलब या तो 55,500 को ब्रेक कर दे, राइट, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो 800 850 तक बैंक निफ्टी राइज कर सकता है। या फिर अगर ये नीचे जाता है तो हमारे पास में क्या बनेगा, 55,200 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास में 55, मतलब सपोर्ट तो है लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट हमारे पास 55,000 का रहेगा। तो या तो आप एक इंट्राडे स्ट्रैडल बना के रखिएगा जिसको शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं, या फिर आयरन कॉन्डोर बनाइएगा जिसमें 55 का सेल कीजिएगा, 55,500 का कॉल सेल कीजिएगा, इसका पुट सेल कीजिएगा, और 200 पॉइंट नीचे करके आप उसको छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा आपको वहाँ पर स्कोप नहीं बनेगा। अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्ली कल बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। और मेरी एडवाइस तो यही है कि छोटे लेवल्स को अवॉइड करें, स्टिक टू ब्रेकआउट्स ओनली। सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में कल भी हमने चेक किया था कि जब हमने इसको एक चैनल में प्लॉट किया था तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर चैनल ब्रेक हो जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा सेल देखने को मिलेगा। देखिए उसने जब चैनल ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा सेल मिला। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो कहाँ पर है। ये लेवल तो देखिए जो हमारे पास में 21 अगस्त का जो हाई है
और आज का जो लो है दोनों बराबर हैं। करंट क्लोजिंग हमारे पास में क्या है 127 का, और ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 180 के आसपास, मतलब 13080 के आसपास। इसके नीचे गिरता है तो 13000, और उसके नीचे गया तो फिर 12950 से लेके 900 तक गिरेगा। यहाँ पर फिर भी हमें थोड़ा सा मोमेंटम नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड बन सकता है, बैंक निफ्टी में नहीं बन रहा। बाउंस बैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए। हमारे पास ये लाइन बनेगा लगभग, अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला पार्ट, ओके, सो विच इज़ 150 के आसपास। सो अब हम यहाँ कर लेते हैं 13150, इसके ऊपर 250 और 300 के टारगेट दोनों तरफ। अब हमारे पास में ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है, तो आप 250 का हेज लेके चलिएगा मिड कैप के अंदर। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until then, take care. Have a nice day. Bye bye.